महिला, मौसम, मार्केट और मौत, इनके बारे में कोई कभी कुछ नहीं कह सकता। ये कोट देने वाले थे राकेश झुनझुनवाला, देश के वॉरेन बफे, शेयर मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ी। और मौत ने आज उन्हें अपने आगोश में ले लिया। राकेश झुनझुनवाला की असामयिक निधन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज सुबह 6:45 के राकेश झुनझुनवाला जी को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल लाया गया, जहां उन्हें डेड घोषित कर दिया गया, मृत्यु घोषित कर दिया गया। आज भारत के शेयर मार्केट को इतना बड़ा धक्का लगा है, इस कमी को, इस स्पेस को, इस वॉइड को कभी नहीं भरा जा सकेगा। आपने आज तक जितने बड़े क्रिकेटर को देखा होगा भारत के अंदर, आपने आज तक जितने बड़े अभिनेता अभिनेत्री को देखा होगा भारत के अंदर, कितने भी बड़े आदमी को देखा होगा भारत के अंदर, उन्होंने जितने अपने फील्ड में यंगस्टर्स को प्रोत्साहित नहीं किया या प्रेरणा नहीं बने जितने लोगों की, उनसे कहीं ज्यादा लोगों की प्रेरणा थे राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला को देखकर इतने सारे यंगस्टर्स ने स्टॉक मार्केट में छलांग लगाई जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। ये वो शख्स हैं जिनका देखा देखी, जिनके रास्ते पर चलकर करोड़ों लोग, करोड़ों यंगस्टर्स स्टॉक मार्केट के नाम से, उसके काम से और उससे होने वाले मुनाफे से अवेयर हुए। इतने प्रभावशाली थे राकेश झुनझुनवाला। और आपको बता दें, ये इतने एडवेंचरस थे, इतने ज्यादा रिस्क टेकिंग थे कि इन्होंने हाल ही में एक ऐसी इंडस्ट्री में कदम रखा था जिसमें कदम रखने के बारे में कोई भी बिजनेसमैन आज की तारीख में नहीं सोच सकता। कईयों बिजनेसमैन ने कहा कि एविएशन फ्यूल, भैया पेट्रोल डीजल की कीमत तो सड़कों पर बढ़ रही है, लेकिन हवाई जहाज में लगने वाला जो फ्यूल होता है वो तो और कई गुना तेजी से उसके रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है उसमें। उसके बावजूद एविएशन इंडस्ट्री में उतरना, वो भी भारत की, जहां बड़ी बड़ी एयरलाइन कंपनियां बंद हो चुकी हैं, ऐसी स्थिति में राकेश झुनझुनवाला जी ने एक बहुत ही कम कीमत में अल्ट्रा लो कॉस्ट एविएशन कंपनी भारत में लॉन्च करने की सोची थी, जिससे वो आम जनता को, भारत के मिडिल क्लास को हवाई यात्रा सस्ते में कराने वाले थे। नाम था उस एयरलाइन का आकाशा एयरलाइन, वो अब भी रहेगी, लेकिन राकेश झुनझुनवाला जी का मार्गदर्शन शायद वहां पर अब थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, क्योंकि उनकी पत्नी जो थी, राकेश झुनझुनवाला की जो पत्नी थी रेखा झुनझुनवाला, इन दोनों का उस कंपनी में, आकाशा एयरलाइन कंपनी में 45% से ऊपर का शेयर था। 70 विमान खरीदने वाले थे राकेश झुनझुनवाला इस कंपनी के लिए। ऑलमोस्ट लॉन्चिंग हो गई थी। लास्ट टाइम जब उनकी पब्लिक अपीयरेंस हुई थी तो वो आकाशा एयरलाइंस के लॉन्च पे ही दिखाई दिए थे राकेश झुनझुनवाला जी। उनका सपना था कि वो इस इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री में वो करके दिखाएंगे जो आज तक किसी बिजनेसमैन ने नहीं करके दिखाया था। और मार्केट का हर एक बंदा आंखें गड़ाए बैठा हुआ था कि क्या होगा जब किसी मिट्टी को छूकर सोना बना देने वाला राकेश झुनझुनवाला, उनको देखकर लोग शेयर में पैसे लगाया करते थे कि मार्केट किस ओर जाएगा। इस काबिलियत वाला इंसान जब एक ऐसी इंडस्ट्री में, ऐसी मुश्किल इंडस्ट्री में कदम रखेगा जहां पर घाटा ज्यादा और मुनाफा काफी कम है, जिस कंपनी को, जिस इंडस्ट्री को सेटअप करने में, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री है जहां पर अगर कंपनी चलानी है तो वहां इन्वेस्टमेंट काफी करना पड़ जाता है। पहली बार ही विमानों को खरीदना वगैरह वगैरह काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आता है, उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है, काफी समय लग जाता है। लोग देखना चाहते थे कि राकेश झुनझुनवाला अपने तेज दिमाग से, अपने मास्टरमाइंड से कैसे एविएशन इंडस्ट्री से पैसा निकालने वाले, क्योंकि आपको बता दें दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला के बारे में कहा जाता था कि वो कुंदन है, जिसे छूते हैं सोना बन जाता है। उन्हें भारत का वॉरेन बफे कहा जाता था। ये वही शख्स है जिन्होंने टाटा टी के, जो टाटा की चाय आती थी, उसके शेयर 43 रुपए में खरीदे और 3 महीने बाद 143 रुपए में बेच दिए थे। ये उस वक्त की बात है जब शेयर मार्केट में उन्होंने बस कदम ही रखा था दोस्तों। उसके बाद आपको बता दें, इन्होंने 5000 के छोटे से इन्वेस्टमेंट से शुरुआत की थी सन 85-86 में, 1985-86 में। किसी से उधार लिए थे वो भी 5000 रुपए, और उन 5000 रुपए से इन्होंने आज की तारीख में 45,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ का सफर तय कर लिया था दोस्तों। सोच लीजिए अब ऐसे शख्स के बारे में। उन्होंने इतने लोगों को इंस्पायर किया, इतने लोगों को बताया है स्टॉक मार्केट के बारे में, जिनसे कईयों के घर बने हैं, कईयों के घर बसे हैं, कईयों ने मुनाफा कमाया है। राकेश झुनझुनवाला का मार्गदर्शन शेयर मार्केट में अब ना होना उन सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा। आप सब जानते ही होंगे कि किस तरीके से जो लोग होते हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो ऐसे ही जो शेयर मार्केट के गुरुज होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं शेयर मार्केट के, उनसे ही वो टिप लेते हैं और उसके बाद पैसे लगाते हैं। अब राकेश झुनझुनवाला जी का ना होना एक बहुत बड़ा धक्का है।
62 साल की उम्र, 62 ईयर्स की उम्र कुछ बहुत ज्यादा नहीं होती दोस्तों। खबरों की माने तो 62 साल की उम्र में राकेश झुनझुनवाला जी को काफी सारी बीमारियों ने घेर रखा था। इसमें सबसे प्रमुख बीमारी जो थी वो थी किडनी की बीमारी। अभी हाल ही में कुछ हफ्तों पहले ही वो हॉस्पिटल से रिलीव किए गए थे। उनकी स्थिति में सुधार हुई तो उन्हें रिलीव किया गया था, लेकिन आज एक खबर आई है, दुखद खबर आई कि आज सुबह 6:45 पर उनकी असामयिक मृत्यु हो गई है। राकेश झुनझुनवाला जी खाने पीने के बहुत शौकीन थे और इसी शौक के चलते जब भी उन्हें वक्त मिलता तो वो कुकिंग वाले खाने से रिलेटेड फूड व्लॉग्स देखा करते थे यूट्यूब पर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर। ये उन्होंने खुद बताया था। आज राकेश झुनझुनवाला जी के ना होने से आने वाले समय में शेयर मार्केट का क्या होगा, शेयर मार्केट में जो लोग पैसा लगाते हैं उन्हें जो इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं, जो उन्हें गाइडेंस चाहिए होती है, वो कैसे मिलेगी, एक बहुत बड़ा धक्का है, बड़ी खबर है दोस्तों ये भारत के लिए। आपको बता दें राकेश झुनझुनवाला कोई ऐसे ही शेयर मार्केट के दलाल नहीं थे, वो बाकायदा चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। जी हाँ, सिरहान कॉलेज से उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पूरा कोर्स किया हुआ था। वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, चाहते तो काफी अच्छा करियर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी का करियर छोड़कर दलाल स्ट्रीट में शेयर्स पर दांव लगाने का सोचा और उसके बाद इस मकाम तक पहुंचे थे। और आज की तारीख में वो रिचेस्ट मैन इन द कंट्री थे, यानी कि काफी सारे अमीरों की लिस्ट में, जो अमीर हैं हमारे देश की, उनकी लिस्ट में उनका एक नाम था, राकेश झुनझुनवाला जी का। उनके पास अगर कहा जाए तो वो हंगामा मीडिया, आपटेक मीडिया के चेयरमैन थे। वो डायरेक्टर थे वाइस रॉय होटल्स की, कॉनकॉर्ड बायोटेक के, प्रोवोक इंडिया के, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के। इन्होंने 3 बॉलीवुड मूवीज को प्रोड्यूस भी किया था, कियन काश, अमिताभ और एक और मूवी। आपको बता दें हाल ही में राकेश झुनझुनवाला जी ने तय किया था तो एक आलिशान घर बनाएंगे और इसके लिए उन्होंने मुंबई की सबसे महंगी, जी हाँ सबसे महंगी जमीन जहां पर होती है मलाबार हिल्स, जिसे सबसे महंगा इलाका माना जाता है, जहां की 1 स्क्वायर फीट जमीन का जो रेट होता है वो 1 लाख रुपए से अधिक होता है, वहां पर इन्होंने 371 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी थी और वहां पर एक 14 मंजिला आलिशान घर बनवा रहे थे। आपको बता दें ये मलाबार हिल वही इलाका है मुंबई का जहां सज्जन जिंदल, आदि गोदरेज और बिड़ला परिवार भी रहता है। तो दोस्तों ये थी कहानी राकेश झुनझुनवाला की, शेयर मार्केट के बड़े निवेशक जिन्हें शेयर मार्केट का बिग बुल कहा जा रहा था। आशा करते हैं यह खबर आप सब तक पहुंच गई होगी। ये दुखद